बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामू नाम का एक चरवाहा रहता था। रामू के पास बहुत सारी भेड़ें थी जिन्हें चराने के लिए वो पास के जंगल में जाया करता था। रामू रोज सुबह भेड़ों को जंगल ले जाता और शाम तक वापस घर लौट आता था। पूरा दिन भेड़ें घास चरती और रामू बैठा बैठा ऊबता रहता। इस वजह से वो हर रोज खुद का मनोरंजन करने के लिए नए नए तरीके ढूंढता रहता। एक दिन उसे एक नई शरारत सूझी। उसने सोचा, क्यों न इस बार मनोरंजन गांव वालों के साथ किया जाए। यही सोचकर उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ, भेड़िया आया, मुझे बचाओ। उसकी आवाज सुनकर गांव वाले लाठी और डंडे लेकर दौड़ते हुए उसकी मदद करने आए। जैसे ही गांव वाले वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां कोई भेड़िया नहीं है और रामू जोर जोर से हंस रहा था और बोला, बड़ा मजा आया, मैं तो मजाक कर रहा था, कैसे दौड़ते दौड़ते आए हो साहब। उसकी ये बातें सुनकर गांव वालों को बहुत गुस्सा आया। एक आदमी ने कहा कि हम सब अपना काम छोड़कर तुम्हें बचाने आए हैं और तुम हमारा ही मजाक उड़ा रहे हो। ऐसा कहकर सभी लोग वापस अपने अपने काम की ओर लौट गए। कुछ दिन बीतने के बाद गांव वालों ने फिर से रामू की आवाज सुनी, बचाओ बचाओ, भेड़िया आया, मुझे बचाओ। और गांव वाले फिर से रामू की मदद करने के लिए दौड़ पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि रामू अपनी भेड़ों के साथ आराम से खड़ा है और गांव वालों की तरफ देखकर जोर जोर से हंस रहा है। इस बार गांव वालों को पहले से भी ज्यादा गुस्सा आया। उन सभी ने रामू को खूब खरी खोटी सुनाई, लेकिन रामू पर कोई असर नहीं पड़ा। वो बेवकूफ तो लगातार हंसता रहा। उसने फिर 2-3 बार ऐसा ही किया और मजाक में चिल्लाते हुए गांव वालों को इकट्ठा कर लिया। अब गांव वालों ने रामू की बात पर भरोसा करना बंद कर दिया था। एक दिन गांव वाले अपने खेतों में काम कर रहे थे और उन्हें फिर से रामू की चिल्लाने की आवाज आई, लेकिन इस बार किसी ने भी उसकी बात पर गौर नहीं किया। सभी आपस में कहने लगे कि इसका तो काम ही है, दिन भर यूं मजाक करना। चरवाहा लगातार चिल्लाता रहा था, लेकिन इस बार कोई भी उसकी मदद करने वहां नहीं पहुंचा। रामू चिल्लाता रहा, लेकिन गांव वाले नहीं आए और भेड़िया एक एक करके उसकी सारी भेड़ों को खा गया। यह सब देखकर रामू रोने लगा। काफी रात हो चुकी थी, लेकिन रामू अब तक घर नहीं पहुंचा था, तो गांव वाले उसे ढूंढते हुए जंगल पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि रामू पेड़ पर बैठा रो रहा था। गांव वालों ने रामू को पेड़ से उतारा। उस दिन रामू की जान तो बच गई, लेकिन उसकी सारी भेड़ें भेड़िए का शिकार बन गई। रामू को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने गांव वालों से माफी मांगी और बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने झूठ बोलकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरी गलती की वजह से मेरी सारी भेड़ें मारी गई। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने की वजह से हम लोगों का विश्वास खोने लगते हैं और समय आने पर हमारी कोई मदद नहीं करता।